हाय दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? चलिए, सीआरपीएफ के एडमिट कार्ड आने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, चलिए और बताइए। हमने कल पढ़े थे क्या? क्रिकेट। हमने कहाँ पे ख़त्म किया था? क्रिकेट पर। और आज हम पढ़ेंगे विश्व कप क्रिकेट यानी वर्ल्ड कप। विश्व कप यानी वर्ल्ड कप। ठीक है, ज़रा ध्यान से पढ़ना। कॉपी पेन अपने पास रखो, मैं नोट करता जा रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी नोट करते जाना। ठीक है, और कोई जल्दबाजी करनी नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है, अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है भाई? ओके भाई, चलिए लिखिए। पहला विश्व कप, पहला विश्व कप लिखिए। पहला विश्व कप कब हुआ? 1974। पहला विश्व कप हुआ 1974 में, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1974 में कहाँ हुआ था भैया? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले दो वर्ल्ड कप लिखो। पहले दो, हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है, दिक्कत आएगी फिर आपको। पहले दो वर्ल्ड कप, पहले दो विश्व कप। ठीक है, पहले दो विश्व कप लिखते जाइए। पहले दो विश्व कप वेस्ट इंडीज ने, वेस्ट इंडीज ने वेस्ट इंडीज ने जीते थे। ठीक है भाइयों, वेस्ट इंडीज ने जीते थे। ठीक है, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? यानी देखिए, पहला विश्व कप 1974 में हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, लेकिन पहले दो वर्ल्ड कप कौन जीत चुका है? वेस्ट इंडीज जीत चुका है। ठीक है, ओके, चलिए आगे। एक मार्कर रख देता हूँ ना। चलिए भाई लिखिए। भारत ने विश्व कप में भाग कब लिया? भारत ने विश्व कप, भारत ने विश्व कप में भाग कब लिया? बताओ जरा। भारत ने विश्व कप में भाग कब लिया भैया? बताओ जरा। 1979 में। 1979 में भाग लिया। ठीक है, भारत ने विश्व कप में 1979 में भाग लिया था। कब लिया था? 1982 में। ठीक है, तीसरा वर्ल्ड कप लिखो। तीसरा वर्ल्ड कप तीसरा विश्व कप, तीसरा विश्व कप 1983 में, 1983 में, 1983 में तीसरा वर्ल्ड कप 1983 में भारत ने पहला, भारत ने पहला विश्व कप जीता था। किसे हराकर? बताओ जरा। वेस्ट इंडीज को हराकर। किसको? वेस्ट इंडीज को हराकर। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, भारत ने 1979 में भाग लिया था। तीसरा विश्व कप 1983 में भारत ने पहला विश्व कप जीता था, जो वेस्ट इंडीज को हराया था। ठीक है भाई मेरे,
कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? सभी को बताओ मुझे, ठीक है। आगे भारत में 1996 में सबसे पहले, भारत में लिखो, भारत में लिखो 1996 में सबसे पहले भारत में सबसे पहले विश्व कप आयोजित हुए। सबसे पहले विश्व कप आयोजित हुए थे, ठीक है भैया। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए। भारत में लिखो, भारत 2003 में फाइनल में हारा था। भारत 2003 में फाइनल में हारा था, ठीक है। भारत ने, लिखते जाओ, भारत ने अपना सेकंड यानी दूसरा विश्व कप, भारत ने अपना दूसरा विश्व कप कब जीता? 2011 में। कब जीता भाइयों? 2011 में जीता, ठीक है। 2011 में जीता था, ठीक है भैया। और कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है। किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर। किसको? श्रीलंका को हराकर, ठीक है। ओके, चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, अच्छे से नोट्स बन जाएंगे आपकी, मुझे इतना पता है बस। बेशक आराम से लिखा रहा हूँ लेकिन नोट्स अच्छी बनेगी आपकी, ठीक है। देखिए 2023 में वर्ल्ड कप, 2023 में विश्व कप, 2023 में विश्व कहाँ पर होंगे भैया? बताइए, 2023 में विश्व कहाँ पर होंगे? भारत में होंगे, यानी होंगे, ठीक है भैया। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, होंगे, ठीक है। लिखिए 1 ओवर, यानी देखिए जो अभी जो क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं, है ना, हम जो क्रिकेट खेलते हैं, जो ओवर होता है 6 बॉलों का, एक ओवर होता है ना, 6 बॉलों का एक ओवर होता है ना। अभी 6 बॉलों का ओवर जो किया गया था, यानी कौन सी सन में करा हुआ, है ना? पहले कितने का था? 7 का था शायद, है ना? एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, मैं कम देखता हूँ मुझे, ठीक है। 1 बॉल, यानी बॉल इंग्लिश में बोलते हैं बॉल, ठीक है। 6 बॉल में 6 यानी, ठीक है, 6 बॉलों का 6, 6 बॉलों में 6 बॉल का नियम, 6 बॉल का नियम भैया कब लागू किया गया था पता है? बताइए। 1978, 78-79 में। ओके दोस्तों, चलिए आगे। सचिन तेंदुलकर ने, लिखो, सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला शतक बोल, लिखो, सचिन
तेंदुलकर ने अपना पहला शतक कब लगाया भैया? पहला शतक कब लगाया बताएंगे जरा मुझे? 1994 में। 1994 में, ठीक है। और नोट करिए यहां से, 1994 में सचिन तेंदुलकर ने, देखिए भाई जरा ध्यान से देखना, ठीक है। इन्होंने देखो, इन्होंने 51 तो टेस्ट खेले, कितने? 51 टेस्ट, कितने खेले? 51 टेस्ट खेले हैं, ठीक है। और 49 इन्होंने वनडे ओडीआई, ठीक है, ठीक है ना भैया, वनडे इंटरनेशनल, ठीक है। यानी देखिए सचिन तेंदुलकर ने पहला शतक 1994 में लगाया, ठीक है। इन्होंने टेस्ट कितने खेले? 51 खेले। और वनडे कितने खेले? 49 खेले, ठीक है। समझ रहे हैं ना? लगभग कितने हो गए ये? 9, 10, 100 हो गए शायद, है ना? हाँ 100 ही हो गए। टोटल कितने खेले? 100। अब देखिए मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ ध्यान से। हम पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों विश्व कप क्रिकेट, ठीक है, वर्ल्ड कप, है ना। देखिए पहला विश्व कप कब हुआ? 1994 में हुआ था, वेस्ट इंडीज के साथ, ठीक है। इंग्लैंड ने जो है ये हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है। पहले 2 विश्व कप कौन जीत चुका है? वेस्ट इंडीज जीत चुका है, ठीक है। भारत ने विश्व कप में पहला भाग कब लिया? पहली बार भाग कब लिया था? 1979 में भाग लिया था, ठीक है। तीसरा विश्व कप 1983 में भारत ने पहला विश्व कप जीता था, ठीक है। 1983 पहला विश्व कप भारत ने जीता था, वेस्ट इंडीज को हरा के। किसको हराकर? वेस्ट इंडीज को हराकर, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, ध्यान रखना। तीसरा विश्व कप 1983 में भारत ने पहला विश्व कप जीता था, ठीक है। भारत ने पहला विश्व कप जीता था। भारत में 1996 में सबसे पहले विश्व कप आयोजित हुए थे, कब हुए थे? ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा भारत में विश्व कप क्रिकेट, भारत में विश्व कप सबसे पहले कब आयोजित हुए थे? कब आयोजित हुए थे? तो कब हुए थे? 1996 में, ध्यान रखना, ठीक है। 1996 किसी की डेट भी होगी, है ना, डेट ऑफ बर्थ होगी, उसी के आधार से याद कर लिया करो। अब सामने और देखो, भारत 2003 में फाइनल में हारा था, भारत 2003 में फाइनल में हारा था, ये बहुत बुरी गति से हारा था, ठीक है। बहुत बड़ी दुखद बात थी हमारी, जो हमारा भारत हारा था। भारत ने पहला एवं सेकंड वर्ल्ड कप कब जीता? 2011 में, किसे हराकर? श्रीलंका को हराकर, ठीक है, श्रीलंका को हराकर। 2023 में विश्व कप भारत में होंगे, कहाँ पे होंगे? भारत में होंगे, ठीक है। 6 बॉलों में जो 6 बॉलों का जो 6 होता है ना, है ना, समझ रहे हैं? उसका नियम कब आया था? 1978-79 में, ठीक है, ठीक है, 1978 में। सचिन तेंदुलकर ने पहला शतक कब मारा? 1994 में। टेस्ट कितने खेले? 51। ओडीआई कितने खेले? 49, ठीक है दोस्तों। अब ये नोट कर लीजिएगा, देखिए जरा ध्यान से समझिए, मैं बताना चाह रहा हूँ जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आप इनको सही से याद करोगे, सही से रिवाज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ध्यान रखना। ओके भाइयों, चलिए नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर हम, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ रहे होंगे आप, ठीक है। मेरी आदत ठीक है करने की है ना, अरे ठीक ही होना चाहिए ना, गलत थोड़ी नहीं बोलेंगे। प्यारे भाइयों, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? और बताइए दोस्त, सब अच्छा चल रहा है? चलिए आगे लिखिए, आईपीएल लिखो, आईपीएल क्या लिखेंगे हम? आईपीएल, आईपीएल लिखो, इंडियन प्रीमियर लीग, इसकी फुल फॉर्म लिखो, इंडियन प्रीमियम लीग। लीग की स्पेलिंग जरा मुझे बताएंगे? मुझे थोड़ा कम याद आता है, कोई बात नहीं, मैं लिख लूंगा, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। आगे लिखिए, चलिए, सबसे पहले 2008 में राजस्थान रॉयल ने जीता था,
आईपीएल, लिखिए आईपीएल सबसे पहले, आईपीएल सबसे पहले 2008 में, 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने जीता। किसने जीता भैया? राजस्थान, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल्स ने जीता। ठीक है, चलिए किसने जीता? सबसे ज्यादा बार आईपीएल, लिखो सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार आईपीएल मुंबई इंडियन ने, मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस ने जीता था। कितनी बार बता दो जरा, कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। चलिए नोट कर लो फटाफट, आगे डालिए हेडिंग, नंबर 5 डालो, नंबर 5 डालो भाइयों। क्या डालेंगे हम? हॉकी। क्या डालेंगे? हॉकी। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक किसी को? हॉकी, चलिए डालिए। हॉकी कितनी मिनट की होती है भैया खेलने में? 70 मिनट की। कितनी मिनट की होती है? 70 मिनट का इसका गेम होता है। कितनी देर का? 70 मिनट का होता है। हॉकी का पहला मैच 1995, लिखो हॉकी का, हॉकी का सबसे पहले मैच कब हुआ भैया? 1995, 1995 हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? किस किस के? वेल्स, वेल्स तथा वेल्स हुआ है आयरलैंड, आयरलैंड के बीच हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? पहला हॉकी वर्ल्ड कप, लिखो पहला हॉकी वर्ल्ड कप, पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब हुआ भैया बताओ जरा मुझे? 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। कहां पे हुआ था? बार्सिलोना में हुआ था भैया। कहां हुआ था? बार्सिलोना, पाकिस्तान ने जीता था। कहां पे हुआ था? बार्सिलोना, बार्सिलोना में हुआ था। ठीक है, बार्सिलोना में हुआ था। किसने जीता था भैया? पाकिस्तान ने। भूखनंगा पाकिस्तान जीत ले गया, ध्यान रखना, पाकिस्तान ने जीता। ठीक है, ओके भैया, चलो पाकिस्तान ने जीता। आगे चलिए, भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप, लिखो भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता? 1975 में। कब जीता भैया? 1975 में, 1975 में। अपने बेटे को हरा दिया था इन्होंने। किसको? अपने बेटे को, भारत ने अपने बेटे को। ठीक है, 1975 में
जीता। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। पाकिस्तान को हराकर, ठीक है। ओके मेरे प्यारे भाइयों, आगे चलिए। भारत में 3 बार हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित हुए हैं। लिखो, भारत में 3 बार हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित हुए हैं। आयोजित हुए हैं, ठीक है। सन लिखिए जरा इनकी, सन लिखेंगे। 1928, 2010, 1928, 2010 और 2018। कब भैया? 2018। 1928, 2010, 2018 में, ठीक है। ओके मेरे प्यारे भाइयों, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे नोट करो। और अभी इसे कर लो, ठीक है, फिर आगे एक और आ जाएगा टॉपिक का। देखिए एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? आईपीएल, ठीक है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग्स, ठीक है। आईपीएल सबसे पहले 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। किसने जीता? राजस्थान रॉयल्स ने। सबसे ज्यादा बार आईपीएल मुंबई इंडियंस, ठीक है, ने जीते। कितनी बार? 5 बार भैया। कितनी बार? 5 बार जीते, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं? 5वें नंबर पे हम हॉकी, यानी 70 मिनट का इसका टाइम होता है। कब कितना होता है? 70 मिनट का, ध्यान रखना। हॉकी का टाइम कितना होता है? 70 मिनट का। हॉकी का सबसे पहले मैच 1995 वेल्स व आयरलैंड में हुआ था, ठीक है। पहला हॉकी वर्ल्ड कप 1971 में बार्सिलोना में हुआ था, जो कि कौन किसने जीता? पाकिस्तान ने जीता था बार्सिलोना से, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, भूल मत जाना भैया। भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप 1975 में जीता था, भुकनंगा पाकिस्तान को हराकर, यानी अपने बेटे को हराकर, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। अब वैसे भी आप ही बताओ, ये भुकनंगा देश है? ये हमसे कभी जीत सकता है क्या? कुछ भी हो जाए, इसको तो कश्मीर 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 देखता है? चलिए अभी कैलेंडर बताएंगे, देखना इसके साथ कितना। 200 यानी लगभग मान के चलो 250 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल है पाकिस्तान में, और 286 रुपये प्रति लीटर आपकी डीजल है पाकिस्तान में। ये भूखंडंगा पता नहीं क्यों, बस इसको तो कश्मीर, सोते बैठते खाते पीते कश्मीर कश्मीर कश्मीर। अगर इनसे पूछा जाए ना कश्मीर कहाँ पर है, तो पता ही नहीं, बस पागल है, इनको दिमाग नहीं है इनके अंदर, इनको बस कश्मीर चाहिए, बेवकूफ। चलिए भैया समझ में आ गई। देखिए भारत ने पहला हॉकी वर्ल्ड कप 1975 में कब जीता? पाकिस्तान को हराकर जीता था, ठीक है। 1975 में पहला वर्ल्ड कप, ध्यान रखना, पहला वर्ल्ड कप। भारत ने भाग कब लिया भैया, बताओ जरा। भारत ने भाग कब लिया था, जरा मुझे बता सकता है कोई? बताओ अभी फटाफट बताओ, देखो सामने लिख रहा है, ठीक है। चलिए भारत में 3 बार हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित हुए हैं। कब कब हुए? 1928, 2010 और 2018, तीनों ध्यान रखना, ठीक है। 3 बार हॉकी वर्ल्ड कप हमारे भारत में आयोजित हो चुके हैं, ठीक है। 1928, 1910, 1928, 2010, 2018, ठीक है भाई। ओके मेरे प्यारे भाइयों, चलिए सब समझ में आ रहा होगा ना। देखिए इस तरह से अपनी नोट्स अच्छी बन जाएंगी, इतना मुझे पता है, वरना मैं शॉर्ट करूंगा, देखना फिर आप बोलोगे इतना शॉर्ट कैसे कर रहे हो भाई। ऐसा आपकी नोट्स नहीं बन पाएंगी, फिर मुझे इतना पता है अच्छे से। बना तो लोगे, लेकिन जो नए नए बच्चे हैं ना, कमजोर, भाई आपको पता है हम कमजोरों के लिए तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, फुटबॉल। क्या लिखेंगे हम? फुटबॉल। लिखो नंबर 6, लिखो फुटबॉल। नंबर 6 फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल। चलिए नोट करिए, इसका टाइम जरा बताएगा मुझे कितना होता है? 90 मिनट, 1 मिनट है। कितना होता है? 90 मिनट का होता है, ठीक है। फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप, देखो जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप 1930 में कहाँ हुआ था, बताओ जरा। फुटबॉल का
फुटबॉल का पहला फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था बताओ। कहाँ हुआ जरा मुझे बताएगा कोई। 1930 में कहाँ हुआ था बताओ। 1930 में उरुग्वे में हुआ था भैया। कहाँ हुआ था? उरुग्वे। कहाँ हुआ मेरे प्यारे भाइयों? उरुग्वे में हुआ था भैया। कहाँ पे हुआ था? उरुग्वे में। ठीक है। और उरुग्वे ही जीता था। कौन जीता था? अगर उरुग्वे में हुआ था तो उरुग्वे ही जीता था। विजेता भी कौन था? यही था। ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है। शॉर्ट ऐसे पढ़ाते हैं, फिर पढ़ाते तो कोई दिक्कत तो नहीं है। उरुग्वे ही हुआ था। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। फीफा, देखो फीफा देखिए, फीफा फीफा लिखो। फेडरेशन इंटरनेशनल लिखो, इसकी फुल फॉर्म लिख लो। फेडरेशन लिखो, फेडरेशन फेडरेशन इंटरनेशनल फेडरेशन इंटरनेशनल, जरा बड़ा बड़ा लिखो, दिखाई दे आपको, है ना। फेडरेशन इंटरनेशनल फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, एसोसिएशन लिखो, करो नोट फटाफट। हो गया? इतना ही है। मैं आगे फिर कुछ पुरस्कार वगैरह हैं उनको करा देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए, होगी नोट? जल्दी छापो। चलिए अब लिखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या लिखेंगे हम? राजीव गांधी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार। कोई दिक्कत यहां तक? मैं उम्मीद करता हूं किसी को दिक्कत यहां तक नहीं होगी। चलिए डालिए। इसकी स्थापना कब हुई मेरे प्यारे भाइयों, बताएंगे जरा मुझे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना बताओ जरा। 1991 से 1992, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है ये। क्या है? सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है भैया। ये क्या है? सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। बात मेरी समझ रहे होंगे आप। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इसकी राशि जरा बताएंगे मुझे कोई। इसकी राशि है भैया, राशि बताओ जरा मुझे। इसकी राशि कितनी है? इसकी राशि है भैया जी 25 लाख 25 लाख रुपए। कितनी राशि है? 25 लाख रुपए है भैया इसकी राशि। जरा प्यार से समझते रहिए जो मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले 1991 में बताइए किसने जीता? सबसे
पहले बताइए, सबसे पहले 1991 में किसने जीता? 1991 में मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, किसने जीता? विश्वनाथ आनंद। किस चीज में मिला था इनको? शतरंज में मिला था भैया। किस में मिला था? शतरंज में। शतरंज में किस में मिला? शतरंज को। विश्वनाथ आनंद को शतरंज में। समझ रहे हैं ना भैया जी? चलिए आगे आगे देखिए जरा, फिर से बताओ। दूसरा 1992 में किसको मिला? बताओ। दूसरा 1992 में किसे मिला, जरा बताना मुझे। कमेंट सेक्शन में भेजो फटाफट, मैं देख रहा हूं। किसको मिला? गीत सेठी को। किसको मिला मेरे प्यारे भाइयों? गीत सेठी को। ब्रेयर्स में। ओके मेरे प्यारे भाइयों, चलिए पहली महिला, लिखो लिखो, कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। पहली महिला जिनको 1994 में बताइए कौन है वो? देखो कई बार नाम आ चुका उनका, बताइए कई बार नाम आ चुका है, बताइए जरा कौन थे वो, बताइए। और महाभारत में उनके नाम राशि एक है, बताइए। और मैं इतनी भी हिंट देता हूं, उनका नाम कहां से है? सूर्य से थोड़ा परिचित रखते हैं, बताइए। जिनका नाम क्या था? कर्ण। कर्ण के आधार पे ये उनका नाम, ठीक है, नाम राशि है। बताइए क्या नाम उनका? बताइए। कर्ण मल्लेश्वरी, है ना? कर्ण मल्लेश्वरी है ना, ध्यान रखना। कर्ण मल्लेश्वरी। कर्ण मल्लेश्वरी को मिला भैया। किसको मिला है? कर्ण मल्लेश्वरी को, ठीक है। कर्ण मल्लेश्वरी को मिला। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे। कर्ण मल्लेश्वरी को मिला था, ठीक है। आगे लिखिए। 1997 में 1997 में किसको मिला है? किसको मिला भैया? हमारे प्यारे भाई साहब सचिन तेंदुलकर जी को। सचिन तेंदुलकर को मिला भैया, ठीक है। किसको मिला? सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, किस मिला? अब तक 4 क्रिकेट खिलाड़ियों को, देखो, मिल चुका है। अब तक 4 खिलाड़ियों को मिल चुका है, ठीक है। नंबर लिखेंगे जरा उनके, नाम क्या क्या है उनके? चलिए चलिए नोट करिए, देखो। 2007, 2007, 2018, 2018 के बाद लिखो 2020। अब इनके प्यारे दोस्तों, इनके नाम नोट कर लीजिएगा। लिखिए 2007 MS धोनी। MS धोनी।
MS धोनी को, विराट कोहली, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, ठीक है भाइयों, यहां तक बात समझ रहे होंगे मेरी। चलिए अब नोट करके डाल लो, थोड़ा सा नोट करके लिख लो, मैं कुछ लिखा रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है जरा, ठीक है। चलिए 2020 में कुल 5 व्यक्तियों को मिला था। 2020 में कुल 5 व्यक्ति को मिला था। कितने व्यक्तियों को मिला भैया? 5 व्यक्तियों को मिला है 2020 में, ठीक है। 5 व्यक्तियों को लिखो। 2020 में 5 व्यक्तियों 2005 में 5 व्यक्तियों को मिला था, ठीक है। चलिए 2005 के ऊपर ही लिख देता हूं मैं, ठीक है। 2020 में 5 व्यक्तियों को मिला था। यहां तक दिखाई दे रहा होगा ना? चलिए दिखाई दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं वहां इधर लिख दूंगा मैं, ठीक है। लिखिए मरियप्पन को लिखो। मरियप्पन नाम देखो कुछ ऐसे ही है, मुझसे मत बोलना कि क्या लिखा है पता नहीं। मरियप्पन, मरियप्पन क्या नाम है इनका? मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है। नाम ऐसे ही है इनके, ठीक है। नंबर 2 लिखो विनेश फोगाट। विनेश फोगाट, विनेश फोगाट, क्या नाम है? विनेश फोगाट। किसमें मिला इनको? कुश्ती में मिला दिया है। किसमें मिला है? कुश्ती में। कुश्ती में मिला है। नंबर 3 लिखो रानी रामपाल। रानी रामपाल, रानी रामपाल को मिला है। रानी रामपाल को किसमें मिला है? टेबल टेनिस, सॉरी हॉकी में। किसमें मिला है? हॉकी में। किसमें मिला फिर भैया? हॉकी में, ठीक है। हॉकी में मिला है इनको। नंबर 4 लिखो मनिका बत्रा। कौन है ये? मनिका, मनिका बत्रा। मनिका बत्रा, इनको मिला टेनिस में। टेबल टेनिस सुना है ना? टेबल टेनिस, उसी में टेबल टेनिस में मिला इनको। दिखाई ना दे रहा हो तो मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा, तो उसी का से आप तुरंत लिख लेना, ठीक है। और लिखो लास्ट, लिखो ये मिला है लास्ट हमारे, जो कौन है इनका नाम? रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, और इनकी तो आपको बताइए किस चीज में मिला होगा? क्रिकेट में। समझ गए मेरे भाई? कोई यहां तक दिक्कत तो नहीं है आपको? 1 मिनट अभी मैं इसे रिवाइज कराता हूं, ठीक है। चलिए देखिए आप, हम पढ़ रहे हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या पढ़ रहे हैं? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ध्यान से सुनना मेरी बात। हम पढ़ रहे हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। स्थापना कब हुई? 1991-92 से शुरू स्टार्ट होता है। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है ये, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार यही है मेरे प्यारे भाइयों, सबसे बड़ा, ध्यान रखना। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। इसकी राशि कितनी है? राशि इसकी है 25 लाख रुपए। कितनी है? 25 लाख रुपए इसकी राशि है, ठीक है।
सबसे पहले 1991 में विश्वनाथ आनंद ने शतरंज में खेल जीता था। सबसे पहले विश्वनाथ आनंद, ठीक है, शतरंज के खेल में जीता था इन्होंने। दूसरा सबसे 1992 में गीत सेठी बिलियर्ड्स ने को मिला था ये, ठीक है, बिलियर्ड्स को। पहला महिला यानी पहली जो महिला है, पहली महिला 1994 कर्णम मल्लेश्वरी को मिला था, ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी को। 1997 में सचिन तेंदुलकर को मिला था। अब तक 4 खिलाड़ियों को मिल चुका है ये। कितने व्यक्तियों को? 4 खिलाड़ियों को मिल चुका है। कितने? 4 खिलाड़ियों को मिल चुका है, ठीक है। उन खिलाड़ियों के नाम लिखिए। 1997 में मिले, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। पहले 2007 में मिला है, MS धोनी को मिला है। 2007 में MS धोनी को। 2018 में विराट कोहली को मिला है। विराट कोहली को 2018 में मिला है, ठीक है। 2020 में रोहित शर्मा को मिला है। 2020 में रोहित शर्मा को, एक नोट करके ये मैंने लिखाया था अभी, इसको लिखो, ध्यान रखना। 2020 में 5 व्यक्तियों को मिला था। पहले कौन थे? मरियप्पन गप्पा, ठीक है, ठंगा बोलू, ठीक है, कुश्ती के क्षेत्र में, सॉरी, विनेश फोगाट को कुश्ती के क्षेत्र में मिला है। विनेश फोगाट को कुश्ती के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। रानी रामपाल हॉकी के क्षेत्र में मिला है इनको। रानी रामपाल को किसमें मिला है? हॉकी के क्षेत्र में। रानी रामपाल हॉकी के क्षेत्र में। चौथे व्यक्ति कौन है हमारे? मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस के क्षेत्र में इन्होंने जीता था, ठीक है। रोहित शर्मा, इनको क्रिकेट के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, इन लोगों को मिल चुके हैं। अब आगे ध्यान रखो और जल्दी से फटाफट इसे नोट कर लो। देखिए मेरी बात सही से समझिए, इसको अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। मैंने इसलिए उसी आधार से लिखाया है जाके आपकी नोट्स बन जाए, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखते जाओ, आपको नोट्स बनाने की किसी के कहीं से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मेरी बात समझने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए नोट कर लो फटाफट, मैं आगे और कराता हूँ। 3 और रह रहे हैं अभी, तो ये करा दूंगा मैं जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलो। ओके भैया मेरे, चलो। मैं इतनी प्यार से इसलिए समझा रहा हूँ भैया कि आपकी समझ में आ तो जाएगा। और ये बोलते हैं कि स्टेटस जी के याद नहीं होती, अरे ये होती है ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है। देखो ध्यानचंद पुरस्कार क्या है? हम क्या लिख रहे हैं? ध्यानचंद पुरस्कार किस में मिलता है? ये इसी में मिलता है। मैं भी उसको नोट करता हूं, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चलिए इसमें लिखेंगे हम पहला ध्यानचंद पुरस्कार। हॉकी के जादूगर कौन है ये? पता नहीं जरा, हॉकी के जादूगर कहा जाता है इनको शायद, ऐसा ही कुछ है क्या? चलिए शुरुआत कब होती है इनकी? 2002 में शुरू हुए थे। 2002 में शुरू हुए थे। इनकी राशि बताइए जरा मुझे, राशि कितनी है? इसकी राशि है भैया, इसकी राशि कितनी है? 10 लाख रुपए है सर। इनकी राशि कितनी है? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए की राशि है ना? 10 लाख रुपए की राशि है। बात समझना, कितनी राशि है? कब शुरुआत हुई थी? 2002 में शुरू हुई थी। राशि कितनी है? 10 लाख रुपए, ठीक है। एक वर्ष में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है। कौन सा? ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यान रखना। मिनिमम कितने लोगों को दिया जाता है? मैक्सिमम 3, मैक्सिमम 3 लोगों को तीन लोगों को
दिया जाता है। देखिए लगभग लगभग 3 लोगों को दिया जाता है, ठीक है, एक वर्ष में। कब दिया जाता है ये? एक वर्ष में। एक वर्ष में कितने लोगों को दिया जाता है? 3 वर्षों में दिया जाता है, 3 लोगों को दिया जाता है, सॉरी, ठीक है। सबसे पहले लिखो किसको मिला था? सबसे पहले किसको मिला भैया? शाहूराज। किसको मिला? शाहूराज को। शाहूराज किसको मिला? शाहूराज। दूसरे कौन थे? अशोक दीवान। अशोक दीवान को। किसको मिला भैया? अशोक दीवान को। अपर्णा घोष किसको मिला? अपर्णा घोष को मिला। अपर्णा घोष को मिला था, ठीक है भैया। किसको मिला? अपर्णा घोष को। चलिए, अपर्णा घोष को मिला था, ठीक है। किस मिला? बास्केटबॉल में। इनको किस में मिला? बास्केटबॉल में मिला। इनको किस में मिला? हॉकी में। किस में मिला भैया? हॉकी में। ध्यान रखना, हॉकी में। इनको किस में मिला? इनको भी बास्केटबॉल में। बास्केट बॉल में मिला है, ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ गए ना इतनी? तो मैं उम्मीद करता हूं कि बात समझे होंगे। अब लिखो, नंबर 2 डालो, नंबर 2 डालो। अर्जुन पुरस्कार, नंबर 2 डालो। अर्जुन पुरस्कार, नंबर 2 अर्जुन पुरस्कार। शुरू कब हुए थे? वही कहानी, शुरू कब हुए थे? 1961 में हुए थे। कब हुए थे? 1961 में। 1961 में हुए थे। कब हुए थे भैया? 1961 में हुए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए, 1961 में हुए थे। 15 लाख इसकी राशि है। 15 लाख इसकी राशि है। कितनी है? 15 लाख इसकी राशि है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को 3 वर्ष में प्रदर्शन में दिया जाता है। यानी देखिए, एक बात ध्यान से सुनिए, मैं एक चीज समझा रहा हूं, अभी समझाऊंगा, 1 मिनट रुको। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के प्रदर्शन के लिए 3 वर्ष के आधार पर दिया जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। देखिए, अर्जुन पुरस्कार का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, या आप मान लीजिए क्रिकेट क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, बास्केटबॉल में, हॉकी में, टेनिस में, टेबल में, वॉलीबॉल में, किसी भी क्षेत्र में, गेम के किसी भी क्षेत्र में, अगर आप 3 साल तक, अगर आप 3 साल तक रेगुलर उसी परफॉर्मेंस यानी उसी ही प्रतिष्ठा, उसी ही ताकत से और अच्छे यानी अच्छे प्रदर्शन करते हो उस क्षेत्र में, मान के चलिए जैसे आपने हॉकी खेली, क्या खेली? हॉकी, ठीक है। हॉकी में आपने 3 साल लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। हॉकी में लगभग आपने 3 साल तक लगभग यानी प्रदर्शन अच्छा रखा आपका, ठीक है, तो आप ही को केवल अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। यही जो बात ये बता रहा है हमको, ये कह रहा है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के प्रदर्शन के लिए 3 साल के आधार पर एक व्यक्ति को दिया जाता है। बात समझ रहे ना? एक व्यक्ति को दिया जाता है। कितने व्यक्ति को? एक व्यक्ति को। बात समझ गए ना? चलिए, मैं एक बार फिर समझाता हूं। अर्जुन पुरस्कार जो है शुरुआत 1961 में होती है। 15 लाख इसकी राशि है, ठीक है।
सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के प्रदर्शन के लिए 3 वर्ष के लिए आधार पर दिया जाता है। 3 वर्ष के आधार पर दिया जाता है। किसी भी खेल में अगर आप 3 साल लगातार रेगुलर 3 साल अच्छा प्रदर्शन करते हो, अच्छे क्षेत्र में खेलते हो गेम, तो उसके आधार पर ही आपको दिया जाएगा। अगर लिखाई नहीं समझ में आ रही तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार देख लो। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के प्रदर्शन के लिए 3 वर्ष के आधार पर दिया जाता है। समझ गए ना। चलिए अब नंबर लिखिए, नंबर 3 लिखिए। सॉरी, नंबर गलत हो गया क्या? हाँ, मैंने एक वो राजीव वाला करा दिया था, ठीक है। ये पहला नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। सॉरी, माफ करना भाई, ठीक है। चलिए एक और लिख लीजिएगा। नंबर 4 लिख लीजिएगा। इसको मिटाना पड़ेगा इसलिए इसी पे लिख लो, ठीक है। नंबर 4 लिखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। चलिए शुरुआत शुरुआत बता दो जरा। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1985 से। 1985 से शुरू, ठीक है भैया। सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण, मैं इसे समझाऊंगा अभी, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए, सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है ये। कोच में लिखेंगे हम, कोच। क्या लिखेंगे? कोच। ठीक है भाई। चलिए किसको दिया था? सर्वश्रेष्ठ कोच, ठीक है। ये शुरुआत कब हुई थी? 1985 में हुई थी। ये कोच के लिए होता है, जो एम्पायर कोच बोलते हैं ना, कोच जो ट्रेनिंग देते हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए ये 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए 2 क्षेत्रों में, यानी 2 भागों में बांटा गया है इसको। नंबर 1, नंबर 2, मैं ये लिख देता हूं, ठीक है। चलिए आपको दिखाई तो दे रहा होगा ना। चलिए द्रोणाचार्य जीवन काल, नंबर लिखो। द्रोणाचार्य जीवन काल, द्रोणाचार्य जीवन काल। साफ नहीं दिखाई दिया है, कोई बात नहीं, मुझे कष्ट से दिक्कत नहीं है, बस आपकी समझ में आना चाहिए भाई। द्रोणाचार्य जीवन काल, अब तो दिखाई दे रहा है ना? हाँ अब देगा ना। आगे लिखिए, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 डालिए। द्रोणाचार्य हो गया। द्रोणाचार्य नियमति लिखो। द्रोणाचार्य नियमति क्या है? द्रोणाचार्य नियमति। इसकी राशि कितनी है? इसकी राशि भैया 15 लाख राशि है। कितनी है इसकी? 15 लाख। 15 लाख इसकी क्या है? राशि, ठीक है। इसकी कितनी राशि है जरा बताएंगे मुझे कोई? इसकी 10 लाख राशि है। कितनी? 10 लाख राशि। आप बताइए क्या चीज समझ में नहीं आ रही? मैं उसे एक बार और रिवाइज करा देता हूँ इसको, ठीक है। हमने पहले पढ़ रहे हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पढ़ चुके हैं, हम दूसरा पढ़ रहे हैं ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार, उसमें शुरुआत कब होती है इसकी? 2002 में शुरुआत होती है। राशि इसकी 10 लाख रुपए है, ठीक है। मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है, ठीक है। 1 वर्ष में, कितनी वर्षों में? 1 वर्ष में कितने लोगों को दिया जाता है? 3 वर्ष। 1 वर्ष में 3 व्यक्तियों को, मैक्सिमम 3 व्यक्ति को, ठीक है। 3 से ऊपर नहीं हो सकता है।
ठीक है, 1 से और 3 के बीच में चाहे 1 को दे दे, चाहे 2 को मिल जाए या 3 को मिल जाए, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले साहूराज, अशोक दीवान और अपर्णा घोष 3 लोगों को मिल चुका है, और वो ये कह रहा है कि 3 व्यक्तियों को मिल सकता है, मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को, ठीक है, तो 3 ही को मिल गया है, 1 2 3 व्यक्तियों को मिला, ठीक है। साहूराज को क्रिकेट के बास्केटबॉल के क्षेत्र में मिला, ठीक है, और अशोक दीवान को हॉकी गेम में मिला है, अपर्णा घोष को बास्केटबॉल में मिला है, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में होती है, 15 लाख इसकी राशि है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, 3 वर्षों के आधार पर, ठीक है, 3 वर्षों के आधार पर मिलता है। चौथा कौन सा है हमारा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। 1985 में इसकी शुरुआत होती है, 1985 में शुरुआत होती है इसकी, ठीक है, 1985। सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण, ये प्रशिक्षण जो कोच यानी कि जैसे शिक्षा देने वाला, जैसे हमें कोई टीचर शिक्षा देते हैं, हमारे गुरु यानी हमारे मान के चलिए वो हम उनके विद्यार्थी हैं, वो हमारे टीचर हैं, ठीक है, उनको शिक्षा जो हमें शिक्षा देते हैं, वही इसका है कारण, ठीक है। ये कोच है, कोच के लिए प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको 2 भागों में बांटा गया है, 2 मिलते हैं इनमें से, ठीक है, 2 पुरस्कार मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, द्रोणाचार्य जीवन काल मिलता है, इसकी राशि 15 लाख रुपए राशि है, ठीक है। एक मिला द्रोणाचार्य नियमित मिलती है, इसकी राशि कितनी है, 10 लाख रुपए है, इसकी राशि कितनी है, 10 लाख रुपए। और द्रोणाचार्य जीवन काल की कितनी है, 15 लाख रुपए। एक बार फिर से सुन लीजिए मेरी बात। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में इसकी शुरुआत होती है, राशि इसकी 10 लाख रुपए है, ठीक है, मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है, 1 वर्ष में 3 लोगों को दिया जाता है। सबसे पहले साहूराज, अशोक दीवान, अपर्णा घोष, ठीक है। बास्केटबॉल में मिला है साहूराज को, हॉकी के क्षेत्र में मिला है अशोक दीवान को, और बास्केटबॉल में मिला है अपर्णा घोष को, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार शुरुआत हुई है 1961 में हुई है, 15 लाख इसकी राशि है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए प्रदर्शन के लिए 3 वर्ष के आधार पर दिया जाता है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को 3 सालों तक रेगुलर 3 साल रेगुलर तक अपना प्रदर्शन अच्छा सर्वश्रेष्ठ रख रहा है सबसे, ठीक है। नंबर 4 लिखे द्रोणाचार्य पुरस्कार। नंबर 4 द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से शुरुआत होती है, सर्वश्रेष्ठ कोच के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसमें 2 भागों में बांटा गया, ये 2 भागों में दिया जाता है। पहला वाक्य है हमारा द्रोणाचार्य जीवन काल को, जिसकी राशि कितनी है, 15 लाख रुपए, ठीक है। दूसरा है द्रोणाचार्य नियमिति, जो 10 लाख रुपए इसकी राशि है। और बताइए मेरे दोस्तों, इससे ज्यादा और क्या समझाया जाए। कोई कुछ रह रहा हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो अच्छे से मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, मैंने जितना बताया आपने नोट भी किया होगा, है ना, कि वो नोट करना बहुत जरूरी है, इसका रिवाइज कीजिए। चलिए आज की क्लास नहीं रखते हैं, तो आज की बात कल करते हैं, है ना, आज तो नहीं करेंगे, आज हो गया जितना है, इसे नोट कर लो और अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। कल हम चालू करेंगे, टॉपिक बता देते हैं, ठीक है। टॉपिक अभी तो शायद लगभग हो जाएगा, जहाँ तक मैं करा दूंगा, ठीक है। कल हम राष्ट्रीय उद्यान करेंगे, क्या करेंगे, राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना, ठीक है, लगभग राष्ट्रीय उद्यान ही करेंगे। एग्जाम के हिसाब से राष्ट्रीय उद्यान करना बहुत जरूरी है, ठीक है, कौन सी जगह कौन सा उद्यान है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।